and what we are doing is science chapter 7 टिश्यूज। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, थोड़ा है भी डिफिकल्टी तो मैं एक्सप्लेनेशन करके एग्जांपल देके आपको अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो ऐसा बनाएंगे ताकि आप बाद में क्लास के लिए रिवीजन करना चाहें एग्जाम के लिए तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए। ओके गाइस, पहले तो बताओ वो जो पॉडकास्ट का मैंने लिंक भेजा था कितने लोगों ने देखा उसको? कुछ इंस्पिरेशन मिली? कुछ लग रहा है कि लाइफ में कुछ अपन कर सकते हैं जब सर कर सकते हैं? तो मैं तो चीटिंग करता था 8th क्लास में। सर मेरे पर आया नहीं। तो ग्रुप में डाला था, तेरे पे पर्सनली थोड़ी भेजा था, ग्रुप में भेजा था सबको। यस सर, ग्रुप में ही, क्योंकि सर मैंने दूसरे डिवाइस में अपना व्हाट्सएप लॉगिन किया था ना, तो सर सारे वहाँ मैसेजेस चले गए थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं हो तो मैं दोबारा डाल दूंगा। तो उसमें तुमने यही सीखना है कि भाई अगर सर कर सकते, मैं तो चीटिंग करता था, मैं तो उसमें बताया वीडियो में, सर ने मेरे को मैं बच गया पकड़ने से, नहीं तो बहुत पिटाई होती मेरे उस दिन। बस धीरे धीरे बाद में उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया और मेरी लाइफ चेंज हुई। तो अगर मैं कर सकता हूँ यार, आप सब लोग कर सकते हो। एनडीए वेंडीए सब हो जाएगा, ऑफिसर भी बनोगे, पैसा भी कमाओगे, सब कुछ होगा। तो बस एक दिमाग में फोकस रखना है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे। करना है, जो बंदा ठान लेना कि मुझे करना है, आधा काम तो उसको तभी हो जाता है। ओके, लेट मी जस्ट चेक हु आर द गाइस हु नॉट इन द 9th क्लास क्लास का में। सिलेबस आ गया? किसका? कौन 9th बोल का रहा है? सर, मैं रिशित। मैं तुम साला अमिताभ बच्चन हो कि तुम्हारी आवाज पहचान लो? मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, वो भी अपना नाम बताता है यार। कौन बोल रहा है? सर रिशित। हाँ ऋषित, अच्छा अच्छा। तो वही काम कर दिया, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हाँ क्या पूछ रहे हो ऋषित, बताओ। सर वो 9th क्लास का सिलेबस आ गया? सिलेबस तो पहले से आ रखा है, मैंने तुम्हें पहले शेयर कर दिया था। अच्छा, तो सर वो रीसेंड कर देना। हाँ हाँ, ये ना मेरे सर वो सामने रखा रहता हाफ है। ईयरली का। हाँ हाँ, तुम्हारे सामने, मेरे सामने रखा रहता है, तुम्हें शेयर किया था पहले। एक बार डिस्कस कर सर इस लेते बार लोग। सर वो सारे स्कूल का सिलेबस सेम ही रहेगा ना? यार वो तो बोर्ड ने दिया है, अब तो स्कूल को करना तो चाहिए। कुछ बेवकूफ स्कूल हो जो फिर हम क्या कर सकते हैं। सर मेरे देखो स्कूल खुल गए सर, मेरे सेक्शन के सिर्फ 5 बच्चे आए थे और सर दूसरे सेक्शन में 3। कोई नहीं आने वाला, कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजेगा। सर मैं तो रोज स्कूल जा रहा हूँ। केवी में। सर हमारे स्कूल के बच्चे का कह रहे हैं हम खुद ही नहीं आएंगे क्योंकि ऑनलाइन है क्लासेस। फोर्स नहीं यार, लेकिन तू यार तू गड़बड़ करवा रहा है मेरे को। तो ये तो टिश्यू पढ़ के, टिश्यू तो चैप्टर ही नजर आ रहा है मेरे को। और चैप्टर नंबर 5, अच्छा 6, ये हमारा चैप्टर 6 है कि 7 है? एक मिनट, 6 तो है। चैप्टर 6 है, 5 तो सेल्फ का इसके बाद है। चल हाँ, चैप्टर 6। पर एक अच्छा मैं डाउट तुम्हें, था। हाँ एक मिनट में क्लियर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें डाउट, मैं थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा बता देता हूँ इस चैप्टर का। वही सारा ही है। देखो टिश्यूज में है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू एनिमल्स। ओके हाँ, 4 टाइप ही पढ़ेंगे हम। कनेक्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एक और है लास्ट में। 4 टिश्यूज होते हैं। ओके, एंड देन मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। यही सिलेबस है, तो उतना ही हम पढ़ रहे, ज्यादा जा भी नहीं रहे डिटेल में। या डाउट? सर जिन बच्चों ने ऑफलाइन के लिए अप्लाई किया है और जिन्होंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया है, तो ये दोनों एग्जाम्स कैसे देंगे? ऑफलाइन देंगे कि ऑनलाइन? गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई है वो ये है कि जो टर्म 1 का एग्जाम होगा दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है। और टर्म 2 का जो प्लान है, जो फाइनल जो टर्म होगा उसका होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों ऑप्शन रखेंगे। और उसमें सब्जेक्टिव भी ऑप्शन है और एमसीक्यू भी ऑप्शन है। अभी कह रहे सब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट का ये सोचना है कि अगर तो स्कूल खुल गए तो हम बच्चे सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे फाइनल का। ये वाला तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू में तो क्या होगा कि आप लोगों को ऑनलाइन ऑनलाइन आएगा क्वेश्चन पेपर, वर्कआउट करके आपको एमसीक्यू वहां पे सबमिट करने हैं। और शीट सबमिट करनी होगी आपकी, जो भी शीट होगी उसको सबमिट करके, ओसीआर बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो होता क्या है, जैसे एनडी वेंडी के एग्जाम, तुम तो आज की बात करो, मैंने 88 में एनडी का एग्जाम दिया। ओएमआर शीट होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर शीट बोलते हैं उसको। उसमें पेंसिल से आपको ऑप्शन को काला करना पड़ता है। तो 3 ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन, ए बी स्कूल सी में डी। रहता कि ओनली बॉल पेन से उसको, मतलब जो सर्कल होगा उसको कलर करना होगा। तो हाँ, थोड़ा सा बताता हूँ ओसीआर में क्या होता है। तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे सारे आपके,
और एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसी शीट होगी, ऐसी शीट होगी, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ लिखा होगा भी होते हैं। ABCD, ये यहाँ पे ऐसे बने होंगे। तो सपोज करो भरत कह रहा है कि मेरा तो ऑप्शन सी है, तो भरत इसको सी को कर देगा डार्क, ऐसी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। होता क्या है, इनकी चेकिंग होगी गवर्नमेंट के थ्रू। अभी तुम्हारे स्कूल को नहीं दिया जाएगा, ये सब सबमिट हो जाएंगे, आप सब सबमिट करोगे उसी दिन सबमिट हो जाएंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग स्कूल को अलग अलग दे देगा। अभी क्या होता है, यहाँ पे इसकी रीडिंग कौन करता है, इसकी रीडिंग करता है कंप्यूटर, कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के अंदर OCR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR या OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसमें चेकिंग बहुत आसान हो जाती है। नॉर्मल टीचर को तो बैठ के पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, ये कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर के पास सॉल्यूशन है, उसमें उसके सॉल्यूशन ये है, यहाँ उसको B सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ इसको A सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें उसका सॉल्यूशन C है, और इधर भी चलो सॉल्यूशन A है। तो वो बता देगा इस बंदे के 4 में से 2 क्वेश्चन ठीक है, तो करेक्ट टू इनकरेक्ट टू। अगर करेक्ट का हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क है तो आपके 2 into 2 4 मार्क्स मिल गए। ऐसा होगा भरत। तो सर ये ऑनलाइन रहेंगे सब बच्चों के लिए या offline? दोनों के साथ होगा, जो बच्चे स्कूल में जाकर देंगे उनको भी यही शीट मिलेगी, जो बच्चे अपने घर पे बैठ के देंगे उनको भी यही शीट मिलेगी। ओके, ये होगा, ठीक है। सर बट पापा तो मना कर रहे थे मेरे को स्कूल में भेजेंगे, BTM के भी ऑर्डर स्कूल तो कोई पेरेंट नहीं भेजेगा यार, मैं तुम बता रहा हूँ, कोई पेरेंट बच्चों को स्कूल का नहीं भेज सकता। क्योंकि देखो माँ बाप को ये, यार मैं भी तो एक फादर हूँ, मेरे भी तो बच्चे, मेरे को ये मंजूर है कि मेरा बेटा चाहे थोड़ा 6 महीने पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे की सेफ्टी पहले, माँ बाप को ये लगता है। हाँ, कुछ बच्चे जा रहे हैं मस्ती के लिए, अब जैसे ही बता रहा है अपना आनंद कि हाँ स्कूल में जा रहे हैं, बट वहाँ कितनी मस्ती होगी मुझे पता नहीं है। ट्यूशन में जाएंगे, थोड़ी मस्ती होगी, बाद में बोर हो जाएंगे, कहेंगे चल छोड़ यार मैं भी नहीं जा रहा। अच्छा, दूसरी बात, अभी कोई नया बुखार शुरू हो गया है यहाँ पे यूपी में, फैजाबाद में सर मेरे तो पेरेंट्स सर भगा देते हैं, तू जा स्कूल जा। अच्छा, बड़े गजब पेरेंट्स हो तुम्हारे। तो मेरे बेटे का भी खुला हुआ है DPS, मैंने भेजा नहीं, 10th में है मेरे बेटा, मैंने कहा नहीं घर में रहो, जो देखो सीखने वाला है ना बच्चा वो सीख जाएगा। मेरी क्लास में 1 घंटे में तुम सारा इतना सिलेबस कवर कर लोगे कि जो स्कूल वाले नहीं कवर करा रहे वो 1 घंटे में कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम तक तुम इतने तैयार हो जाओगे, 90 के ऊपर जाओगे, बट ये थोड़ी बहुत मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ऋषित, सर रीजन असर्शन का क्वेश्चन नहीं हो पाते सर। हाँ, रीजन असर्शन के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं कराऊंगा तुम लोगों को रीजन असर्शन की प्रैक्टिस कराऊंगा। रीजन असर्शन में बिल्कुल दिमाग लगाना पड़ता है। तो सुन भाई, इस सबसे पहली बात, असर्शन दिया है, असर्शन दिया है, देखो फॉर एग्जांपल है कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, टिश्यूज वाले चैप्टर से देता हूँ। टिश्यू वाले चैप्टर में वो बोलेगा कि एपिकल टिश्यूज जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं अपने आप को। असर्शन आएगा बाय एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज डिवाइड cell division and lead to the growth of the plant। ये असर्शन है, असर्शन तो ठीक है। या फिर ऐसा देगा, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज कॉज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, असर्शन। जस्टिफिकेशन, रीजन वो लिखेगा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज कैन do cell division, therefore they give growth। अब असर्शन भी ठीक है, एपिकल टिश्यूज ग्रोथ करवा रहा है, रीजन भी ठीक है, कैसे करवा रहा है, क्योंकि वो सेल डिवाइड कर सकता है। अनंत, तो इसमें आपने दोनों करेक्ट लिखने हैं कि यस रीजन एंड असर्शन, रीजन बोथ आर करेक्ट। सपोज करो वो आपको पहला सेंटेंस इसने असर्शन ये दिया कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द टिप ऑफ द शूट, अपर पार्ट, और टिप ऑफ द रूट। रीजन में दे दिया एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर डार्क इन कलर। अब अनंत माही, असर्शन तो ठीक है, रीजन सही नहीं है, वो डार्क होके से उससे मतलब नहीं, हमें सेल डिवीजन कर पा रहा है कि नहीं कर पा, वो मेन रीजन है। अनंत, सर नहीं समझ आया। ओके, दोबारा बता दो। असर्शन दिया, मेरिस्मेटिक टिश्यूज
are responsible for growth of the tip. Assertion correct? Clear है? Yes, sir. रीजन में दिया this happens because meristematic tissues are dark in color. ये रीजन दी थी. अब रीजन तो गलत है, ये तो रीजन नहीं होता. रीजन क्या होता है? वो सेल डिवीजन कर पाते हैं. meristematic tissue are able to do cell division, इसीलिए वो ग्रोथ करवाते हैं. अब assertion is correct, रीजन इज रॉन्ग. अनंत Yes, sir. ठीक है. और अगर वो बोल दे रीजन में मैरिस्मेटिक टिश्यू डू सेल डिवीजन एंड लीड टू ग्रोथ, अब रीजन ठीक हो गया. अब असर्शन भी करेक्ट एंड रीजन भी करेक्ट, दोनों करेक्ट. मैं तुम लोगों को स्पेशल प्रैक्टिस कराऊंगा असर्शन की. मुझे पता है सारे बच्चे उसमें मार्क्स खो रहे या खोएंगे, तो मैं स्पेशल तुम लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है. अच्छा, इससे पहले कि हम नोट्स पढ़ना शुरू करें, थोड़ी सी बैकग्राउंड. और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ ताकि एग्जाम से पहले पढ़ लेना, सुन लेना इसको, ताकि आपके 190 के ऊपर जाए मार्क्स. सो टिश्यूज क्या होते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स. यहाँ से बाल ले ली, यहाँ से कान ले ली, यहाँ से ये स्किन खींच ली, कुछ काट लिया, ना 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 ना. ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव द सेम ओरिजिन. फॉर एग्जाम्पल, आपके हार्ट के जो वो हार्ट की जो सेल्स हैं, टिश्यूज जो हैं, वो सारे के सारे एक ही चीज से एक ही टाइप की सेल से बने हैं. उनकी सबका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है. सो ग्रुप ऑफ सेल्स which have the same origin, same structure and same function are called tissues. Tissues together make a organ. Heart बना दिया. And organs together will make a organ system. Transport system बना दिया बॉडी का. 3 चीजें होती हैं उसमें, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और ऑर्गन सिस्टम मिला के सारे हमारी बॉडी के पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा बॉडी बनाते हैं. तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी. टिश्यू समझ लिया. टिश्यू के दो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू में 2 टाइप, मैरिस्मेटिक एंड परमानेंट. मैरिस्मेटिक वो है जो डिवीजन कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं. बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपनी लाइफ. परमानेंट उनका काम हो गया है, जॉब लग गया है, फैमिली बन गई है, उनको ग्रोथ की कोई चिंता नहीं है, अपना टाइम पास हो रहा है. मैरिस्मेटिक में 3 तरह के, एपिकल जो कि एपेक्स पे होता है, सबसे टॉप पे, जो पत्तियां बढ़ रही हैं उनके टॉप पे. टिप ऑफ द रूट, यानी ऊपर और नीचे जहां वो प्लांट ग्रो कर रहा है, जहां वो प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पे क्या है? एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू. अच्छा, एक ट्री चल रहा है, इसकी एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है. उनको ब्रांचेज जो होते हैं उनको नोड बोलते हैं. इंटरनोड यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है दो ब्रांचेस का, ये ब्रांच उसको इंटरनोड बोलते हैं. इंटरनोड के बीच में प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए जो टिश्यूज हैं उनको बोलते हैं इंटरकैलरी. इंटरकैलरी टिश्यूज ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं. लेंथ तो बढ़ गई तो लेकिन मोटाई भी तो बढ़नी चाहिए, विड्थ. तो जो गर्थ को बढ़ाते हैं प्लांट की, गर्थ मैंने बताया, जो आप कितने साइज की पैंट जीन्स पहन रहे हो वो गर्थ है आपकी. आप 28 पहन रहे हो, 30 पहन रहे हो, 32, 34 जितनी पहन रहे हो वो आपकी गर्थ बोलते हैं. गर्थ मतलब पेट के चारों तरफ का एरिया. ऐसी प्लांट का जो मोटाई है उसको ट्री की मोटाई गर्थ बोलते हैं. तो एपिकल मैरिस्मेटिक तो ऊपर से लंबाई बढ़ा रहा है, नीचे से बढ़ा रहा है, रूट से और शूट से, टिप्स. इंटरकैलरी नोड्स के बीच में बढ़ा रहा है. मोटाई बढ़ाने वाले को बोलते हैं लेटरल मैरिस्मेटिक, वो साइडों से बढ़ाता है उसको. कल मैं तुम्हें बताया था पहले, सबसे पहले होता है मैरिस्मेटिक, प्राइमरी मैरिस्मेटिक सॉफ्ट होता है. फिर सेकेंडरी मैरिस्मेटिक होता है जो हार्ड हो जाता है. और सेकेंडरी मैरिस्मेटिक जो हार्ड हो जाता है तो वो रिंग बन जाता है प्लांट का. और हर साल एक रिंग बनेगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी बढ़ेगा उसमें, एक और अगले साल फिर एक और रिंग, एक और रिंग, ये बनता जाता है. यहां तक हमने पढ़ लिया. उसके बाद ये तो थे सिंपल प्लांट में, सिंपल टिश्यूज. और सॉरी, मैरिस्मेटिक टिश्यूज. प्लांट में मैरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर ली. अभी माही देख लेना वीडियो में दोबारा, तुमने मिस कर दिया माही थोड़ा सा. अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज.
परमानेंट में दो तरह के टिश्यूज है, दो तरह के, एक है सिंपल, एक है कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड। सिंपल के अंदर कौन कौन है? पैरेन्कीमा और पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा वहां है जहां जहां पे मतलब ये एक लाइव टिश्यू है, जिंदा टिश्यू है, और प्लांट के बहुत सारे काम करता है। तो मेन काम होता है फूड स्टोर करना, फूड स्टोरेज कराता है, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और पैरेन्काइमा का ये काम तो है, पर दो तरह के स्पेशल पैरेन्काइमा होते हैं। एक होता है क्लोरेन्काइमा, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ होता है। वो क्लोरोफिल भरने की वजह से वो जहां भी प्लांट में जहां जहां होता है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ग्रीन पार्ट की वजह से। और एक होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा वो उस तरह का पैरेन्काइमा है जिसके अंदर की हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, और वो उन प्लांट्स में जरूरी होता है जो कि पानी में रहते हैं। तो वो एयर की वजह से उनके जो पत्ते हैं फ्लोट करते ऊपर, पानी के अंदर रहेंगे तो मर जाएंगे, पानी की वजह से गीले होकर मर जाएंगे, वहां लाइक प्लांट लेटेस्ट। फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, वो ऊपर तैरते रहते हैं। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन है। साथ में पैरेन्काइमा क्या काम कर रहा है, कहीं कहीं ओलिनकाइमा बन जाता है, सॉरी कैलेनकाइमा बन जाता है, कहीं 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 पैरेन्काइमा बन जाता है। हाँ करेक्ट। देन नेक्स्ट टाइप है कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा का काम क्या है कि ट्री के ऊपर जो ब्रांचेज लगी हैं, यार ऐसा ना हो कि एक बंदर उस पर कूदे, जंप मारे और टूट जाए, वो नीचे गिर जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी ना होना चाहिए कि ऐसी फिक्स है कि अगर सन की डायरेक्शन कहीं और है और पत्तियां उसके अंदर की तरफ मुंह कर रही हैं, ट्री को क्या चाहिए, सारी की सारी पत्तियां बाहर की तरफ मुंह करनी चाहिए, सन की तरफ, ताकि मैक्सिमम सनलाइट मारे और मैक्सिमम खाना बने। तो इतना इतना रिजिड भी ना हो कि पत्तियां ना घूम पाए, और इतना कच्चा भी ना हो कि एक गिलहरी ने जंप मारी और टूट गया वो नीचे, या फिर एक मंकी ने जंप मारी, एक बच्चे ने ऐसे हिला दिया। तो ऐसे में क्या काम आता है अपने कोलिनकाइमा। कोलिनकाइमा के अंदर एक स्पेशल सीमेंट होता है, उसको बोलते हैं लिग्निन। वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पत्ती का बिल्कुल कॉर्नर्स पे, इसकी जो सेल होती है ना, कॉर्नर पे ना, वो बहुत एक्स्ट्रा थिकनेस होती है, एक्स्ट्रा थिकनेस। उसकी वजह से इसको पत्ती को गिराओगे नीचे, छोड़ दो तो वापस ऊपर आ जाएगी, स्प्रिंग की तरह काम करती है। ये भी लाइव है, जिंदा है टिश्यू। फिर एक डेड टिश्यू है, उसको बोलते हैं स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा के अंदर क्या है, बेसिकली जितने भी सीड्स हैं, बीज हैं, उनके ऊपर की कवरिंग है वो डेड है। कोकोनट का जो हस्क है वो डेड है, वो स्केलेनकाइमा काम कर रहा है। अब तुम बोलोगे सर डेड है, इसका फायदा क्या? फायदा है भैया, प्रोटेक्शन तो दे रहा है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। और इसी सीरीज में एक और आता है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस या प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब एपिडर्मिस का क्या काम है? एपिडर्मिस का काम ये है कि कोई भी प्लांट है उसके चारों तरफ एक कवरिंग करके रखे, और एपिडर्मिस की सेल के बीच में कुछ भी गैप नहीं होता, बिल्कुल टाइट रहती है एकदम। और क्या काम करती है, कई बार ये अपना कन्वर्ट कर लेती है अपने आप को, पानी का लॉस बचाने के लिए एपिडर्मिस, और जो लीफ है उनको कांटा बना देती है, जैसे कैक्टस। अबीर, यू आर गेटिंग इट? अबीर, Yes, sir. गुड? Yes, sir. अबीर, ओके। अच्छा, एपिडर्मिस का एक और क्वालिटी है, एपिडर्मिस ये चाहती है कि प्लांट का पूरा पानी ना धूप में उड़ ना जाए, धूप में उड़ ना जाए। एपिडर्मिस ये चाहती है प्लांट का पूरा पानी धूप में उड़ ना जाए। तो उसके ऊपर एक एक वैक्स की, मतलब चिकनी चिकनी सी लेयर होती है। तुमने कभी देखना, लीफ के ऊपर पानी डालो तो बिल्कुल ड्रॉपलेट बन जाता है, मोती टाइप का बन जाता है। क्यों? पानी को फैलने नहीं देता वो, वैक्सी वैक्सी, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल। एक्चुअली हम लोग भी इसको क्यूटिकल बोलते हैं, हमारे ना जो नेल्स है ना, नेल, नेल के आगे का पार्ट तो नेल है, पीछे वाला पार्ट क्यूटिकल है। कई बार हम ऐसे फिंगर चिप करते करते अपना नेल, फिंगर नेल काटते काटते इनको काट देते हैं, इसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो वहां पे प्लांट का जो पार्ट है ऊपर वाला वैक्सी लेयर, उसको क्यूटिकल। क्यूटिकल काटने के बाद दर्द भी तो होता है। हाँ, क्यूटिकल में दर्द होता है, नेल में नहीं दर्द होता। ओके, अच्छा भैया ये हो गई। और उसके बाद हमने बात करी कि ये तो चलो सिंपल हो गए सारे टिश्यू, अब आए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में दो टाइप के, ये दोनों पाइप हैं, पाइप लाइन बिछा रखी है, जैसे कि फाइबर डाल रखा है मुकेश अंबानी पूरे कंट्री में पाइपों के अंदर, या फिर आपकी पाइप नेचुरल गैस आती है, पाइप जैसे पानी के पाइप है, पाइप दो तरह के पाइप हैं, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। अच्छा, जो सिंपल टिश्यूज में सिर्फ स्केलेनकाइमा जो है जो डेड है, बाकी सब जिंदा है, लाइव। जाइलम का काम है, मैंने उस दिन तुम्हें दिखाया था, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल।
जो ट्री होता है उसको पानी चढ़ना ऊपर, कैसे चढ़े यार, वहाँ पे कोई मोटर थोड़ी लगा रखी है वहाँ पे, इतना ऊंचा पहाड़ी पे जा रहा है। तो रूट के नीचे से प्रेशर आता है कि रूट से सॉल्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब वो वही बात होती है, तुमने पराठे खा लिए अचार के साथ बड़े चटपटे से, या पिज्जा खा ली बहुत ज्यादा वो डाल के, ऑरिगेनो डाल के, और वो डाल के, तो तुम्हें प्यास लगती है, वो कहता है पानी पियो यार। तो ऐसी प्लांट के अंदर वो जब जब वो एक्स्ट्रा सॉल्ट ऑब्जॉर्व करता है तो पानी खींचता है, वो पानी खींचता है तो पाइपों में ऊपर अपने आप ही चढ़ता जाता है, उसको रूट प्रेशर बोलते हैं। कुछ कुछ लेवल तक तो रूट प्रेशर पानी को ले जाता है, उसके बाद पानी की जान खत्म हो जाती है, नीचे वाले पानी की जान खत्म हो जाती है रूट प्रेशर की। तो वो ऊपर जो लीव्स होती है उसमें स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा में गार्ड सेल होती है, वो खुलती है ऐसे, गार्ड सेल के थ्रू पानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है एवोपोरेट होके। अब वहां पानी कम हो गया ऊपर के पाइप में, तो अब ऊपर वाला पाइप खींच रहा है उसको, वैक्यूम बन गया, क्या ऊपर आ भाई ऊपर आ, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल मिलकर जाइलम का काम कर देते हैं, पूरा का पूरा जाइलम पानी ऊपर तक ले जाता है। और पानी के अंदर घुले हुए मिनरल्स भी होते हैं, इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं, पहले खेत में पहले फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, ताकि उसमें मिक्स हो जाए और पानी की जो प्लांट की रूट उसको खींच ले ऊपर। अब यार यहाँ तक तो बात हो गई। जाइलम के 4 पार्ट, जाइलम फाइबर, जाइलम सबसे पहले तो ट्रैकियाड्स हैं, वेसल्स और ट्रैकियाड्स। जाइलम वेसल्स है, वेसल मतलब पाइप, ट्रैकियाड उसके साथ में एक छोटा सा एक्स्ट्रा पाइप का सिस्टम है, 2 सिस्टम, एक मेन पाइप है, एक एक्स्ट्रा पाइप साथ में। फिर एक होता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर वो बिल्कुल डेड पार्ट है, वो सिर्फ एक खड़ा हुआ है खंबे की तरह, उसने उसको स्ट्रेंथ दे रखी पाइप को, ताकि पाइप नीचे ना गिर जाए मर के, गिर के। और फिर होता है जाइलम पैरेन्काइमा, इसके अंदर खाना होता है, इसमें खाना स्टोर होता है। और जाइलम पैरेन्काइमा में कुछ होल होते हैं जिससे कि पानी ऊपर तो जा ही रहा है, ऊपर तो जा रहा है, नीचे साइडों में भी थोड़ा थोड़ा सप्लाई करता है। इसका काम कौन कौन कर रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा। मैं तुम्हें बताया था पैरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टिश्यूज की जब हमने बात करी थी, फूड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, कभी कभी ये कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा भी बनता है, नॉट कोलेनकाइमा, या कोलेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। जब इसमें क्लोरोफिल होगा तो कोलेनकाइमा बन जाएगा। अब पानी की सप्लाई तो पूरे के पूरे पेड़ को मिल गई। अरे आनंद मेरी बात पे ध्यान दे ले, ये सब मैं करा दूंगा बेटा तेरे को, मेन चीज मत मिस करो। कोई मतलब जो मेन पिक्चर चल रही है उसको मिस कर रहा है, तो वो एक ट्रेलर के चक्कर में, ट्रेलर है हम करा देंगे, तुम टेंशन मत लो, हम खूब कराएंगे आपको, ठीक है अनंत। जो भी स्कूल से तुम्हारी मैम देती है वर्कशीट में से शेयर कर लिया करो, क्लास में हम उसका बैंड बजा देंगे उसका। ओके, सो दोस्तों अब जाइलम तो हो गया, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम का काम क्या है, लीफ में जो खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वो सारी जगह से पहुंचाना है, रूट तक ले जाना है, लीफ तक ले जाना, सब जगह 50 जगह ले जाना है। इसीलिए जाइलम के लिए, पानी के लिए प्लांट को कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, खुद से चलता रहता है बिना किसी एनर्जी के। लेकिन पैरेन्काइमा जो होता है उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी लगती है प्लांट की एनर्जी खर्च होती है खाना बांटने में सबको। फ्लोएम के भी 4 पार्ट है, एक है सीव ट्यूब जो कि उसके मेन पाइप है, मेन पाइप से खाना जा रहा है। उसके बाद होते कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल भी कुछ कुछ खाना साइड से पहुंचाती रहती है। उसके बाद फ्लोएम फाइबर जो कि उनको खड़ा रखते हैं पाइपों को, नहीं तो गिर जाएंगे वो, फ्लोएम फाइबर डेड है। एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, वहां फिर वही खाना स्टोर हो रहा है, साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे आके आपका प्लांट खत्म। अब मैंने 2 बार समझा दिया, अब मेरे को पूरा यकीन है कि मेरे हर एक स्टूडेंट को अब क्लियर है। अब हम जब जब नोट पढ़ेंगे फटाफट फटाफट समझ में आएगा। अभी कोई डाउट हो इस स्टेज पे मेरे से तो पूछो। ऋषित, अबीर, माही, बताओ भाई कुछ डाउट हो तो। नो सर, नो डाउट। शुरू करते हैं No नोट्स के doubt, साथ, sir. चलो नोट्स के साथ शुरू करते हैं। बस सर स्कैलन का मैं एक बार फिर से समझा दो। स्केलन कायमा होता है जो बीज होता है उसका कवरिंग, जैसे कोकोनट है, कोकोनट के ऊपर जो बाल बाल होते हैं स्केलन कायमा के बने होते हैं। ओके सर। ओके, वो डेड होता है, इज अ डेड पार्ट। अच्छा, रियांश से करा देता हूँ क्योंकि हाँ, नहीं नहीं 1 मिनट, मैं किसका खोल लिया भाई, रुकना 1 मिनट। हाँ, चैप्टर हमारा 6 है ना, ये 9th का चैप्टर 6। ओके, हाँ ठीक है। चलो भैया,
आज कहाँ से शुरू करा है? अबीर आप पढ़ोगे क्या? आप पढ़ो यार, बड़े दिन से नहीं पढ़ा आपने। अबीर Yes, sir. ओके, प्लीज रीड। मेरे ख्याल से शुरू से ही करना पड़ेगा, हमने शुरू से किया था। चलो ठीक है, ओके प्लीज गो अहेड। चैप्टर 6 टिश्यूज, क्विकली अब फटाफट, सारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अब हम सिर्फ नोट्स पढ़ने। या गो All अहेड। living organisms are composed of cells. In unicellular organism, a single cell performs all the basic functions. But in multicellular organisms, different functions are performed by different cells. Cells specializing in one function group together and form tissues. A group of cells similar in structure which work together to achieve a particular function forms a tissue. These cells are arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of the function they perform. All cells of a tissue have a common origin. A tissue may be simple or complex type. Blood, phloem, and muscles are all examples of tissues. ओके, कंटिन्यू प्लीज। The structural and functional organization of cells in plants and animals is different. Plants remain stationary while animals move as per their needs. Each pursue different feeding methods and are differently adapted. In this chapter, we will study various types of tissues found in plants and animals along with their respective functions. ओके, वैभव, let's start with plant tissues. Read complete, Okay, sir. including the table. Yeah. Plant tissues. On the basis of dividing capacity, plant tissues can be classified into two fundamental types as following. Plant tissue, meristematic tissues, cells are capable of division, apical, intercalary, lateral. Permanent tissue, mature cells are not capable of division, single type of cell, parenchyma, collenchyma, Parenchyma. sclerenchyma. Complex Sclerenchyma. compound, Yeah. complex or compound, xylem and phloem. Fine. Okay. Now let us continue from ahead. Let's read. वैभव आप कंटिन्यू करें। मैरिस्मेटिक टिश्यू बता दिया, सॉफ्ट टिश्यूज। अच्छा, तुम बोलोगे अच्छा एक पॉइंट और समझा दो सर। तुम बोलोगे सर ये क्या है कहानी, मतलब परमानेंट टिश्यू और ये सारे अलग अलग पैदा होते हैं क्या? पैदाइश ही अलग है क्या? ना भाई ना। मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है सबसे पहले, सारे टिश्यू मैरिस्मेटिक होते हैं प्लांट के अंदर, शुरू में ग्रोथ हो रही होती है, धीरे धीरे मैरिस्मेटिक बनता है सेकेंडरी मैरिस्मेटिक, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, एंड थोड़े बाद देर बाद जब उसको जैसे बनना होता है ऐसे बन जाता है तो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, और उसके बाद वो डिवाइड करना बंद कर देता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर जितने भी जैसे भी कोई मैरिस्मेटिक टिश्यू था, जैसे ही वो पैरेन्काइमा बन गया वो डिवाइड करना बंद कर देगा अपने आप को, उसका जो काम था वो करने के लिए पहुंच गया है। ऐसे ही कॉलन कायमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था, जो बनना था उसको बन गया, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा। कॉलन कायमा को बीज की कवर बनना था, बन गया, उसके बाद डिवाइड नहीं होगा, अब नहीं ग्रो करेगा। ग्रो सिर्फ मैरिस्मेटिक करता है। सिमिलरली जाइलम जो बनने से बन गए, अब वो नहीं बनने। तो हर एक टिश्यू शुरू में मैरिस्मेटिक होता है, उसके बाद परमानेंट बन जाता है। कंटिन्यू प्लीज। Meristematic tissues. The tissues in which cell always keep dividing, giving rise to new cells, are called meristematic tissues. These tissues are responsible for the growth of plant. Plants grow only in those regions where meristematic tissues are present. Example, root and shoot up. It is also called growth tissue. Cells forming these tissue are very active, have dense cytoplasm, thin cellulose wall, and prominent nuclei. They lack vacuoles. They गए चार चार पॉइंट है इसके, देख लो 5 पॉइंट देख लो। एक्टिव है, ये मैरिस्मेटिक टिश्यू बहुत एक्टिव है, काम बहुत हो रहा है वहां पे, ग्रोथ हो रही, पूरी बॉडी की ग्रोथ करवा रहे हो, चुपचाप नहीं बैठे। साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होगा, उसके अंदर ज्यादा माल होगा, साइटोप्लाज्म में पानी कम होगा, माल ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद सेलो वॉल जो होती है बहुत थिन होती है ताकि वो ग्रो कर पाए। अगर वो साला वॉल उसकी मोटी हो गई तो ग्रो करना चाह रहा है, उसको ग्रोथ नहीं होने देंगे, तो थिन वॉल होती है। दूसरा, न्यूक्लियाई का बहुत काम है, क्योंकि वो काम बहुत चल रहा है अंदर, तो न्यूक्लियाई हैज टू बी प्रोमिनेंट, मोटा न्यूक्लियाई होता है। और वैक्यूल नहीं उसके अंदर, वैक्यूल तुम्हें सबको पता है पानी होता है उसके अंदर। तो जो मैरिस्मेटिक टिश्यू उसके पास टाइम नहीं है या ना जगह है पानी पुनी रखने की, ये सब
वो तो बिल्कुल ग्रोथ में लगा हुआ है। तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखने। ओके, खत्म करें इसको, फिर मैं आई विल गेट गिव चांस टू समबडी एल्स। वैभव प्लीज कंटिन्यू। Yes, sir. The new cells produced by meristem are initially like those of meristem. Their characteristics change once they grow and become differentiated as components of other tissues. मतलब डिफरेंशिएट मतलब थोड़ा अलग टाइप के बन जाते हैं। शुरू में तो मेरिस्टेम थे, बट चेंज होते 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 अभी अलग टाइप के बन गए, डिफरेंशिएटेड हो गए। या Meristematic tissue is classified on the basis of the regions where वेयर दे आर they are ओके, present. मैंने बताया था जो टॉप पे होते हैं उनको एपिकल बोलते हैं, जो बीच में होते हैं इंटरकैलरी, और साइडों में होते हैं उनको बोलते हैं लेटरल। ओके, अभी तक मेरे ख्याल से अबीर ने पढ़ा, वैभव ने बस ना। अनंत आप ले खालिद, बी रेडी आफ्टर दिस, एंड माही आल्सो। या Sir, from ऋषित apical also, tissues. या एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब टॉप पे जो है। Apical meristem. These are present at growing tips of stem and roots, thus are helpful in increasing the length of the stem and the roots. It acts as pro-meristem, having actively dividing cells, giving rise to other meristems. Intercalary meristem. These are present at the base of the leaves or internodes on either side of the node or twigs. It helps in longitudinal growth, elongation of plants. ओके, कंटिन्यू। लेटरल, Lateral meristem. अच्छा, लेटरल Cambium. मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोलते हैं। कैम्बियम साइड वाला जो मेरिस्टेम है उसको कैम्बियम भी बोलते हैं। These are present on the lateral sides of stem and roots. It helps in increase the girth of stem and root. Permanent tissue. This tissue is form the cells of meristematic tissues when they lose their ability to divide and have attained a permanent shape, size, and function by the process called differentiation. ओके, तो क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब के अभी मेरिस्टेम कन्वर्ट कर रहा अपने को, चेंज करे, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, कुछ और बन गया, बदलता जा रहा अपने आप को, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके अनंत, आगे थोड़ा सा और पढ़ें अभी आप। एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, As a result of differentiation, the meristematic tissues tend to form different types of permanent tissues are as follows. एज फॉलो। ये तो अभी क्या क्या परमानेंट इश्यूज अब देखते हैं। ऋषित, ओके माही आप पढ़ो। ऋषित बी रेडी आफ्टर दिस। मैं ऋषित, खालिद, हर्षिता बी रेडी आफ्टर दिस। या ऋषित, सिंपल परमानेंट टिश्यू। Simple permanent tissue. It is made up of only one type of cells. It means the cell forming these tissues are similar in structure and function. Simple permanent tissue is further classified as पैरेन्काइमा। पेरेंट है parenchyma. ना, पेरेंट से देख, पेरेंट से पेरेंट निकाल ले और उसके बाद लास्ट में बोले काइमा। कीमा नहीं खाते लोग, कहते हैं नॉनवेज खाने वाले कीमा खाते हैं, तो पेरेंट कीमा ही बोलना, काइमा नहीं बोला जाता। तो A few layers of cells form the basic packing tissues. They are present in cortex and pith of stems and roots in the mesophyll of leaves. ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ओके दोस्तों, पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है इसको एक बार देख लिया जाए, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैं तुम्हें कराता हूँ। 1 मिनट दो मेरे को, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, पहले 1 मिनट होल्ड करो। ओके, देखो भाई लोगों, अब पैरेन्काइमा की लोकेशन देख लेते हैं हम लोग, हैं सबको नजर आ रहा है? ये देखो, ये पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ है? ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, सेल वॉल हो गया। ये
ये इधर पैरेंकाइमा है, और मैं समझाता हूँ। पिथ बोलते हैं अंदर का पार्ट होता है इसका, प्लांट का। ये पैरेंकाइमा, यहाँ देखो ये पैरेंकाइमा सेल्स। अच्छा, एक बात आई थी मीजोफिल। मीजोफिल बताऊँ कहाँ होती है? जो प्लांट होती है, प्लांट जो है, ये देखो प्लांट, ये भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये लीफ बनी हुई अपनी, भाई हो जा, ठीक हो जा। लीफ बनी हुई है, लीफ के अंदर ये बीच वाला पार्ट है, यहाँ पे मीजोफिल करके एक टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर की बहुत सारा क्लोरोफिल भरा होता है, वहां पाया जाता है पैरेंकाइमा। और देखते हैं पैरेंकाइमा कहाँ कहाँ है। ये देखो, ये रहा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मिलेगा। ये पैरेंकाइमा पूरा पिट्स, ये देखो पिट्स देख रहे हो, ये होल होता है प्लांट में, यहाँ से सांस लेता है प्लांट, ये जो स्टेम होता है, पानी निकलता है इधर से। ये सब पैरेंकाइमा का लोकेशन हमें याद रखना है। ठीक है, सो बेसिकली मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो पैरेंकाइमा कहाँ पे? बेसिक पैकिंग टिश्यू है। कोर्टेक्स होता है जो इनर पार्ट होता है प्लांट का, ओके। एंड पिथ, पिथ इज ऑल्सो पार्ट, जब हम काटते हैं उसको। स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ मीजोफिल लीव्स, मीजोफिल ऑफ लीव्स। इसका एक मेरे पास ना बहुत अच्छा वो है डायग्राम, में भेजता हूँ तुम लोगों को, वेट करो इतना। हाँ 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 हाँ। देखो मैं भेज रहा हूँ, फोटो खींच के भेज रहा हूँ, ये तो देखो, ये जो है ना, ये यहाँ तो मैं नजर नहीं आएगा, ये मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ, उसका फोटो शेयर करूँगा। पिथ क्या होती है और कॉर्टेक्स क्या होती है। नाइन्थ रिवीजन, ओके। या क्योंकि जो भी वर्ड अपन पढ़े ना, अपने को क्लियर होना चाहिए। कोई वर्ड हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि हम चल पड़े आगे और वो वर्ड का मीनिंग हम समझ में आए। देखो दोस्तों, तो ये अगर अगर आप स्टेम को काटें या उसके जो भी पार्ट है अदर देन लीफ को काटें, लीफ में तो मीजोफिल में, मीजोफिल भी दिखा देता हूँ आपको। ये भी फोटो एक और भेज रहा हूँ। अच्छा पहले तो इसको इसको तो ये शेयर हो रहा है, हाँ ठीक है, एक और। ओके, ये देखो, ये है, ये पेरेंट है कि माहिदर। ये देखो, ये पूरा का पूरा कटिंग है प्लांट का ना, ऐसे 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 काट दिया क्रॉस सेक्शन। ये पेरेंट का लोकेशन देख लो, यहाँ पे बीच में फ्लोएम है, एपिडर्मिस बाहर वाला पार्ट है, ये जाइलम है बना हुआ, ये सब इनके पार्ट्स हैं। एंड देन आई विल कम गेट यू बैक टू दिस, जो मैंने बताया था, एपिडर्मिस, कॉक, कैम्बियम। कैम्बियम मैंने बोला साइड वाली जो परत है। कॉर्टेक्स अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे पेरेंकाइमा अवेलेबल है। दिस इज व्हाट, ये पिथ मतलब अंदर का एरिया।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ऋषित आप ही कंटिन्यू करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेन्काइमा। Characteristics. हम्म These these are simple living. These are simple living cells with little specialization and thin cell wall. Cells are usually loosely packed with large spaces between them, intercellular spaces. ओके तो सेल्स या ज्यादा टाइटली पैक नहीं है, लूजली पैक्ड है, ठीक, पैरेन्काइमा की। ऑलराइट, इंटरसेलुलर स्पेसेस देख लिया हमने, क्लोरोप्लास्ट देख लिया, ठीक है। ओके फंक्शन देखा मैंने, क्या मेन फंक्शन मैंने क्या बताया था आपको, एक तो फूड स्टोरेज का, तो सबसे बड़ा मेन काम तो फूड स्टोरेज है। उसके बाद ये प्लांट को खड़े होने में सपोर्ट दे रहा है। प्लीज कंटिन्यू ऋषित। Functions. It serves as food storage tissue. Tissue provides support to plant. When the parenchyma cells काइमा रे कीमा बना दे इसका भाई तू। parenchyma cells contains chlorophyll in some stations, it सिचुएशन performs स्टेशन कहाँ प्लेटफॉर्म कहाँ ट्रेन, सिचुएशन है वो। in situations it performs photosynthesis. Such type फोटोसिंथेसिस। of parenchyma tissues is called क्लोरेनकाइमा, क्योंकि chlorenchyma. क्लोरोफिल है उसके पास, Chlorenchyma. क्लोरोफिल लेके बैठा हुआ वो। हाँ एंड In in aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma cells in order to give बोयंसी, buoyancy बोयंसी मतलब ताकि तैर buoyancy सके पानी के अंदर वो। हाँ buoyancy to plants which help them to float. Such type of parenchyma tissues is called parenchyma. वेरी गुड। एंड लास्ट इज Parenchyma of stems fruits also stores nutrition and water. वाटर, तो क्या क्या फूड्स को स्टोर कर रहा है, न्यूट्रिएंट को स्टोर कर रहा है, अगला पानी को स्टोर कर रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा काम क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है प्लांट को, खड़ा हो जा भाई तू प्लांट, ठीक है। तो फूड स्टोरेज कर रहा है, मिनरल और न्यूट्रिशन को स्टोर कर रहा है, वाटर भी स्टोर कर रहा है, साथ में उसको ताकत भी दे रहा है। और जहां कहीं क्लोरोफिल लेके बैठा हुआ है वहां फोटोसिंथेसिस का काम भी कर रहा है, वहां पे इसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे। और कुछ प्लांट्स के, एक्वेटिक प्लांट जो पानी के प्लांट है उनको फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, उसको वहां पे एनकाइमा, क्योंकि वहां पे एयर अंदर भरी रहती है इसके लिए। भाई काइंडली स्टार्ट विद कोलेनकाइमा, Yes. फ्लेक्सिबल। These tissues are generally found in leaf stalks below the epidermis and leaf मिडरिब। midribs. Characteristics: cells are ओके living. एक मिनट गाइस जस्ट होल्ड करो, मैं तुम्हें दूसरे नोट से कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा इसका वो नोट वो दे रखा है एग्जांपल। यस नहीं नहीं एक मिनट, ये नहीं, नॉट दिस क्वाइट 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 क्वाइट, एक मिनट गाइस एक मिनट। हाँ 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 यस हाँ, ये शेयर कर रहा है, बट इसको देखो। अबे यार ये क्या आ गया, ये ओके। देखो भाई ये प्लांट टिश्यूज में ये तो हो गए मैरिस्मेटिक, में बता ही दे रहा हूँ, ये अपने उसकी है ये एनसीईआरटी वाला ही। हाँ अब मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ, इसको देखो, ये देखो ना, ये अपना जो कॉलन कायमा है, इसमें टिप जो होती है ना यहाँ पे, ये सेल वाल के साइड वाला पार्ट थिक हो जाता है, वहाँ सीमेंट टाइप का होता है, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, ठीक है। और ये उसको प्लांट को लुढ़कने में उठने में मदद करता है। और हो गया एपिडर्मिस, चलो ठीक है, शायद थोड़ा सा बहुत कम दिया है इन्होंने, कॉलन कायमा कम दिया है, बहुत अलाउ है। क्लाइंबर्स है विदाउट ब्रेकिंग टेंडिंग, यानी कि जो क्लाइंबर्स है उनको भी हेल्प करता है घूमते मुड़ते रहते, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है प्लांट का। ओके माही प्लीज कंटिन्यू। कॉलन कायमा हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ो इसके अभी। Yes, characteristics. Cells are living, elongated and
irregularly thickened. thickened at the corners due to the deposition of पैक्टिन, पैक्टिन करके pectin. नाम का एक प्रोटीन होता है। They have very little intercellular सेलुलर spaces. स्पेस। ओके, फंक्शन क्या है? Function. हाँ, एक मिनट जरा, मैं गाइस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। इधर देखो, वॉल थिक हो गई इनकी कॉर्नर्स पे, जहां जहां कॉर्नर है वहां पे वॉल थिक है। ओके, तो प्लीज Functions. It provides mechanical support and elasticity, इलास्टिसिटी। flexibility to plants. It also allows easy bending in various parts of a plant leaf and stem without breaking. देखिए, तो मैंने क्या बताया कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक प्लांट का मन ये करता है कि मेरी लीफ जो है सूरज की तरफ धूप फेस कर रही है। कभी भी देखना, सारी लीफ सन की तरफ मुंह करके रखते हैं, फेस उनका सन की तरफ होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्लोरोफिल एब्जॉर्ब होता है। और अब वो करना है प्लांट को और बिना ब्रेकिंग करना है, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थोड़ी बहुत। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ताकि उसकी तरफ हो जाए, मुड़े ना, टूटे ना, एकदम से गिर ना जाए। तो इसीलिए ये जो सेल है ये क्या काम कर रही है, इसको सपोर्ट दे रही है। इट इज गिविंग इट मैकेनिकल सपोर्ट। हेलो, हाँ मैं नमस्ते। हाँ बेटा कंटिन्यू कर भाई। हाँ हाँ जी, हाँ मैम बोलो। Sclerenchyma. This type of tissue is present in stems around हाँ मेरी vascular क्लास चल रही है, उसके बाद gland खत्म कर, बात in करता the हूँ आपको 5 मिनट बाद। veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts. मैं कर रहा हूँ आपको। Characteristics. The cell of Sclerenchyma स्क्लेरेंकाइमा tissue are dead. These cells are long and narrow in appearance. Cell wall are thickened due to लिग्निन। lignin, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत लिग्निन है, इसके अंदर भी लिग्निन थोड़ा सा। हाँ, a chemical substance deposition which acts as cement सीमेंट and hardens them. Due to the presence of thick walls, there is no internal space between the cells. ओके, और हमने बात क्या की थी, स्क्लेरेंकाइमा क्या करता है, वो एक कवरिंग बनाता है उसकी, जहां जहां हार्ड कवरिंग हो वो उसकी बनी होगी। ओके, फंक्शन भी आप पढ़ दो। Functions. It is known to be the mechanical चीफ मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि सबसे ज्यादा ताकत देने वाला प्लांट को यही है। हाँ, which makes plant hard and stiff. Example, husk of coconut is made up of स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यूज। Squamous tissue. It forms protective covering around seeds and nuts. It gives rigidity, flexibility, and elasticity to the plant body. प्लांट बॉडी को इलास्टिसिटी दे रहा है, ये सब कर रहा है। अभी ये समझ लो, जब बादाम खा रहे हो तो बाहर का जो पार्ट है स्क्लेरेंकाइमा कवर जो है, तुम वो खा रहे हो अपना वॉलनट खा रहे हो, वॉलनट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अखरोट खा रहे हो, उसका बाहर का पार्ट है स्क्लेरेंकाइमा। नारियल खा रहे हो, नारियल का जो पार्ट तोड़ रहे हो तुम, जो हस्क है, उस स्क्लेरेंकाइमा। ओके, नाउ कम्स प्रोटेक्टिव टिश्यू। खालिद आपसे शुरू करेंगे। हाँ, मैंने बताया एपिडर्मिस होती है बाहर की कवरिंग। या The protective tissue is meant to provide protection to the plant from undue loss of water. Thus, they retain adequate water in them. The two types of protective tissues present in plants are एपिडर्मिस एंड कॉर्क। epidermis, cork, और phloem. ओके, एपिडर्मिस पढ़ो क्या है, मैंने अभी समझाया था एपिडर्मिस क्या है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको, रुको। हाँ, ओके, एपिडर्मिस बाहर की स्किन है उसकी। हाँ, The outermost layer, that is epidermis in plants, is made up of a single layer of cells. It protects all parts of the plant. On the aerial plant of the plant, epidermal cells often secrete a waxy water-resistant layer on their outer surface. It provides protection against loss of water, mechanical injury, and इन्वेजन बाय माइक्रोब्स। एक मिनट होल्ड करो। देखो, एरियल प्लांट का मतलब वो है वो पार्ट जो हवा में रहता है। जो तुम बोलोगे सर तो पूरा पेड़ ही तो एरियल होता है, ना भाई, रूट जो होती है वो एरियल नहीं है, वो जमीन के नीचे, एयर में नहीं। तो जहाँ एरियल पार्ट है वहां पे उसको एक वैक्सी वो कोटिंग करनी पड़ती है ताकि पानी का ज्यादा लॉस ना हो जाए। दूसरा, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ताकि बैक्टीरिया, कीड़े वीड़े आके उसको इन्फेक्शन ना दे सके। तो और दूसरा होता है मैकेनिकल इंजरी, यानी किसी के कोई कांटा लग गया, कोई हवा लगी, उससे बचाने के लिए, उसको नुकसान बचाने के, वो हमारी बॉडी में भी हमारी स्किन करती है। तो हल्का सा किसी पता चला स्क्रैच मार दिया किसी ने, अब मैं अपने नाखून से स्क्रैच कर रहा हूँ, अगर स्किन नहीं होती तो अंदर नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू होता तो फट जाता हो,
बट अब नहीं, इससे नहीं फटेगा, वो प्रोटेक्टिव कर रही है, मैकेनिकल इंजरीज बोलते हैं इसको। ओके दोस्तों, यहाँ से कल आगे, यहाँ से बाद में आगे लेके चलता हूँ कल तुम लोगों को। इसको प्लीज पढ़ लेना अच्छे से, और ये वीडियो को अच्छे से रिवाइज करना। ये चैप्टर तुम्हें परेशान कर सकता है, इसीलिए पहले से प्रिकॉशन लो, इसके नोट्स अपना वीडियो टाइम से देखते रहो, ठीक। भरत, एनी डाउट्स? अनंत, अबीर, एनी डाउट्स? एक क्वेश्चन No, डाला sir, no. है अपना, कहा नाम है अपना, इसने अनंत ने। अनंत, इसके अंदर गाइस एक मिनट दे दो बस मेरे को, मैं कब क्लियर कर रहा हूँ। अनंत ने बोला है assertion क्वेश्चन नंबर 6, क्विक collision between two bodies more violent and slow collision than even when its initial final velocity are identical। अच्छा, तो ऐसा हुआ, ये एक बॉडी इधर से आई, एक बॉडी इधर से आई, एक बॉडी इधर से। दो केस है, पहला केस है बहुत फास्ट आपस में इनका टक्कर हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जो थी यहाँ टकराने की और फाइनल वेलोसिटी वो सेम है, और दूसरी बार ऐसा आराम से टक्कर हो रही है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम टू सेम है। तो ये जो कोलिजन है दो बॉडी का, ये ज्यादा वायलेंस होगी इसके अंदर, ज्यादा वायलेंट होगा, ज्यादा आवाज आएगी, ज्यादा होगा, ये इसका देखा है। तो बोल रहा है कि पहली बात तो रीजन क्या दे रहा है, पहली असर्शन, असर्शन इसने बोला है, तो असर्शन तो ठीक है, सही बात है यार, जो फास्ट टक्कर, दो कार आ रही है, दो कारों में जो फास्ट टक्कर होगी तो वो जो है वो ज्यादा वायलेंट होगी। रीजन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच डिटरमाइन द फोर्स इज ग्रेटर देन द फर्स्ट केस। यस, हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां क्विक कोलिजन हो रहा है वहां रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, फास्ट रेट ऑफ चेंज हो रहा है, यानी फोर्स ज्यादा फोर्स से टकरा रही है। तो बोथ आर करेक्ट, assertion and region are true and region is the correct explanation. Part option A is the right answer. Anant? ऑप्शन ए। हाँ, इसमें क्या दिया है तुम्हारी बुक में, जहां भी आंसर दिया है? सर 2 मिनट रुको सर, टीम्स पे सर मैं देख के बताता हूँ। बताना। हो गया? सर खोल रहा हूँ अभी। चल कोई बात नहीं, बाद में भेज देना, बाद में कर लेंगे, सबको क्यों डिले करेगा। 9 o'clock के बाद ना अबीर को तो खासकर बहुत तेज भूख लगनी शुरू हो जाती है। भेज देना ओके मेरे सर, को, ओके ठीक है? सर। चलो, ओके, राइट गाइस, टुमारो वी कंटिन्यू द सेम चैप्टर। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। Bye, गुड sir. नाइट, प्लीज गो थ्रू द नोट्स, प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स and we meet tomorrow. Bye Mahi, Bye, sir. Bharat, Vaibhav, Rishit, bye bye everyone, Harshita, bye bye.